आज का हमारा विषय कोई विषय नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। आज हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो एक नासूर, एक कच्चा कोड है हमारे समाज में, जिसका सही से कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहा। इस लाइलाज बीमारी, इस कच्चे कोड का नाम है बलात्कार। ये बलात्कार शब्द ऐसा घिनौना धब्बा है हमारे समाज में, जिसे धो पाना आज पूरी तरह नामुमकिन हो गया है। बलात्कार, रेप, यौन शोषण जैसे तमाम शब्द पढ़ने और सुनने में भले आसान लगते हों, लेकिन इनकी पीड़ा उतनी ही कठोर होती है। जिस लड़की को इस पीड़ा का दर्द झेलना पड़ा हो, केवल वही इसे समझ सकती है। बाकियों के लिए तो ये सब बस एक खबर बनकर रह जाते हैं। मीडिया से लेकर समाज तक हर कोई इसके बारे में अंदर की बात जानने को बेताब होता है। सबके लिए ये बस एक नमक मिर्च मसाला हो जाता है। मीडिया अपनी टीआरपी और खबरें बनाने की आदत को अंजाम देती हैं और खबरें पढ़ने वाले अपनी पढ़ने की आदत को। अगर हम लोगों को कोई बीच चौराहे पर एक थप्पड़ भी मार दे तो रात भर सो नहीं सकेंगे बेइज्जती के मारे, बहुत शर्मिंदगी होगी, पूरी रात नहीं सो सकेंगे उस एक थप्पड़ के अपमान को लेकर। तो फिर उस एक लड़की और महिला पर क्या बीतती होगी जिसके तन मन दोनों के साथ किसी ने हैवानियत की हो, उसे तन से मन से तोड़ा हो, कुचला हो, रोंदा हो। कैसे वो सो पाती होगी, कैसे वो जी पाती होगी। जब हम एक थप्पड़ का अपमान सारी जिंदगी नहीं भूलते तो वो इतने बड़े अपमान के साथ कैसे जी पाती होगी। हमारे पास तो उसकी तकलीफ को कहने के लिए खाली एक शब्द ही होता है, बलात्कार। लेकिन इस शब्द के भीतर इसके अर्थ में कितना घिनौनापन भरा होता है, ये सिर्फ एक औरत ही जानती है जो ये सब झेलती है। दुनिया की सबसे गंदी से गंदी चीज अगर किसी के साथ की जा सकती है तो वो है रेप। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम औरत को या तो एक चीज समझते हैं या फिर सीधा भगवान, जबकि वो ना कोई चीज है ना भगवान। उसे इंसान समझो, बस एक इंसान की तरह इंसान। और हर इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करनी होती है, उसके अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना होता है। इसलिए औरत को पहले एक इंसान समझो, फिर जो रिश्ते नाते हैं, दोस्त, बीवी, बेटी, बहन, वो सब बाद में। पहले वो एक इंसान है, बाद में आपकी बहन, बेटी, बीवी या बहू। और इन जघन्य अपराधों के पीछे दूसरा कारण है हमारी न्याय प्रणाली व्यवस्था का सुस्त होना। कम से कम समय में कठोर से कठोर संवैधानिक दंड का प्रावधान होना चाहिए इन बलात्कारी नर पिशाचों के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक और सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण इस अपराध के पीछे जो है, वो सबसे बड़ा सोर्स जो इस अपराध के पीछे है, वो है हमारी मानसिकता, हमारी विकृत मानसिकता, जो बनती है हमारे बड़ों की लापरवाही से, हमारे पेरेंट्स की लापरवाही से, टीचरों की लापरवाही से, और भी ना जाने इसके कितने ही कारण मिल जाएंगे। लेकिन समाधान बस एक ही है, और वो है उस विकृत मानसिकता को फिर से ठीक करना। अपने घर में बच्चों को एजुकेट करना, संस्कारित करना, खासकर लड़कों को, कि वो कोई अलग नहीं है, अपने ही साथ खेलती और बड़ी होती हुई उस बहन से। मत सिखाओ अपने बच्चों को कि वो सिर्फ रोटी बनाने, पोछा लगाने और तेरी देखभाल करने के लिए पैदा हुई है। बताओ उसको, उस भाई को, कि उसके काम और तेरे काम अलग अलग नहीं हैं। उसके काम तेरे हो सकते हैं और तेरे काम उसके। तू झाड़ू पोछा कर सकता है और वो बाहर नौकरी। तुम चाहो तो एक दूसरे के कामों में मदद कर सकते हो, और चाहो तो अपने पूरे के पूरे कामों को बदल भी सकते हो एक दूसरे से। कोई काम सिर्फ लड़की का नहीं होता और ना कोई काम सिर्फ लड़के का। काम तो बस काम होता है, और जो नहीं करता वो हराम होता है। इसलिए अपने बच्चों को हराम ना बनाएं, दोनों को एक दूसरे के काम करने दें बचपन से ही, ताकि बड़े होके वो एक दूसरे के काम को सम्मान कर सकें और एक दूसरे की आज़ादी को प्रेम से स्वीकार कर सकें। लड़कियों को भी हम लड़कों की तरह नए नए मॉडर्न स्टाइलिस्ट कपड़े पहनने का शौक हो सकता है, वो पहने, और हम उनके उस पहनावे में भी उनका सम्मान करें, ना कि उनके उस पहनावे को कुछ जाहिल विकृत मानसिकता वाले लोगों की तरह रेप का कारण मान बैठे। ये बलात्कार, यौन शोषण एक विकृत मानसिकता का परिणाम है, और इस घिनौनी मानसिक विकृति से सिर्फ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाकर नहीं बचाया जा सकता, बल्कि हम सबको इस विकृत मानसिकता को जड़ से खत्म करने की मुहिम चलानी होगी। सबको अपनी अपनी जिम्मेवारियां लेनी होंगी। एक माँ को, एक बाप को, एक भाई को, एक टीचर को, सबको मिलकर ये लड़के लड़कियों के बीच के अधिकारों और स्वतंत्रता के इस भेदभाव को मिटाना होगा। बच्चों को घरों से, स्कूलों से सिखाकर, खासकर लड़कों को उनको बताना होगा कि लड़कियां भी देर से घर आ सकती हैं, देर तक काम कर सकती हैं, ये अधिकार है उनका, वैसे ही जैसे हम लड़कों का। वो अपनी मर्जी की पोशाक पहन सकती हैं,
घूम फिर सकती हैं, देर रात तक सिनेमा देखने भी जा सकती हैं। ये अधिकार है उनका, वैसे ही जैसे हम लड़कों का। ऐसी मानसिकता हम पैदा कर सकें, ऐसी मानसिकता हमें पैदा करनी होगी, ऐसा बदलाव हमें लाना होगा, अपनी सोच में, चेतना में बदलाव लाना होगा, अपने समाज में पूरी तरह से। तब जाकर स्त्री का सम्मान होगा, उसको न्याय मिलेगा और वो सुरक्षित होगी।